उज्जैन में वैकुंठ चतुर्दशी के पर्व पर रात्रि में अद्भुत नजारा देखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ के इस मिलन को हरिहर मिलन के रूप में मनाया गया। हरिहर मिलन के नाम पर उज्जैन में हजारों वर्षों से चली आ रही ये परंपरा अद्भुत है। यहाँ हरि से आशय श्री कृष्ण से और हर से आशय महादेव से है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर पृथ्वी का समग्र भार बैकुंठ के वासी श्री कृष्ण को सौंपकर 4 माह के लिए कैलाश पर्वत चले जाते हैं। इस परंपरा के बाद से ही समग्र मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। रात्रि 2 बजे भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के मिलन का नजारा देखते ही बनता है। हरिहर मिलन के इस अवसर पर रात 12 बजे महाकाल राजा पालकी में सवार होकर अपने लावो लश्कर के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए गोपाल मंदिर पहुंचे। इस दौरान भक्तों ने जोरदार आतिशबाजी की और भक्ति में झूमते गाते नजर आए। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए देर रात भक्तों की भारी भीड़ जमा रही। परंपरा है और हरि और हर में कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए ये एक पूरे देश को एक प्रकार का संदेश है कि दोनों देवता एक ही समान है। और आज भगवान की महाकालेश्वर आज यहाँ से 12 बजे पालकी में विराजित होकर नगर में निकले, भ्रमण किया और गोपाल मंदिर जो यहाँ कृष्ण का मंदिर है वहाँ गए और वहाँ जाकर जो परंपरा है दोनों की भेंट की, वो परंपरा का पूर्ण रूप से निर्वाह हुआ। साथ ही जिस प्रकार से हरि और हर का जो मिलन का जो सबसे बड़ा उसमें कारण है वो ये है कि हरि की जो वस्तु होती है जो उनको प्रिय है वो भगवान महाकाल को चढ़ाई जाती है और जो सबसे प्रिय महाकाल को होती है वो है तो कृष्ण के रूप में हरि को चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार जो तुलसी और बेलपत्र का जो आदान प्रदान है, ये आदान प्रदान होता है। मंत्रों से भगवान की पूजा होती है, आरती होती है और दोनों की बैठ करके पुनः भगवान महाकाल अपने महाकाल में आते हैं। ये हमारी यहाँ की परंपरा है। जो सवारी हमारी निकली थी यहाँ से वो पुनः महाकाल पर आकर समापन हुआ और उनको भगवान को पुनः आरती पूजा करके उनका जो आभूषण कक्ष होता उसमें विराजित कर दिया गया। ऐसी परंपरा सुबह भस्म आरती में निर्वाह होगी। कृष्ण और भगवान महाकाल स्वयं आमने सामने रहेंगे और ये परंपरा भस्म आरती में कल जो होने वाली है उसमें निर्वहन की जाएगी। ये एक परंपरा है और ये केवल ये है कि जो शयन होता है भगवान का, हरि का शयन हो जाता है, उस शयन के बाद जब वो जागृत होते हैं एकादशी में भगवान जब उड़ जाते तो उनका जो पालन का जो कर्तव्य है वो उन्हें भगवान शिव पुनः सौंप देते हैं कि आप पालन करो, मैं संहार करूँगा। ये एक उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है।